तो ये है बिगिनर से प्रो लेवल की चार्ट पैटर्न की सीरीज, जिसके अंदर मैं आपको आसान लफ्जों में चार्ट पैटर्न समझाने वाला हूँ। और हम अभी रिवर्सल पैटर्न पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर से मैंने आपको अच्छे खासे रिवर्सल पैटर्न आपको समझा दिए हैं। और आज भी हम रिवर्सल पैटर्न पढ़ेंगे दो, और इसके अलावा बस हमारे पास 4-5 ही रिवर्सल पैटर्न बचे हैं जिनको हमें पढ़ना है और आपको समझाना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूस चार्ट पैटर्न। और बाकी के रिवर्सल पैटर्न जो मैंने समझाया वो कहाँ मिलेंगे, इसी चैनल में मैंने इसकी प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप इनको जाके देख सकते हो। मैंने यहाँ पे 3 पार्ट अपलोड करा, उसके अंदर मैंने आपको अच्छे खासे रिवर्सल पैटर्न समझाए। और आज हम वैसे हमने जो पढ़े वो हमें 5 टाइम फ्रेम में 5 चार्ट के अंदर हमने देखा है पैटर्न बनते हैं। लेकिन एक पैटर्न जो हम पढ़ेंगे, 2 पैटर्न, उनमें से एक पैटर्न में बिटकॉइन में बन रहा है, जिसके अंदर आप एंट्री ले सकते हो और एक प्रॉफिट बना सकते हो। तो वो कहाँ बन रहा है, कौन सा पैटर्न बन रहा है, तो आपको वीडियो में ही पता चलेगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब ये जो पैटर्न है इसको कहते हैं राइजिंग वेज पैटर्न। अब ये कब बनता है, अप ट्रेंड में बनता है, यानी कि कॉइन की प्राइस जो है ऊपर की तरफ जा रही है, प्राइस बढ़ रही है। अब एक जगह पे जाने के बाद प्राइस बढ़ने के बाद यहाँ पे अपनी रेजिस्टेंस ले लेती है, रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस गिरती है और यहाँ पे अपनी सपोर्ट ले ली, सपोर्ट बना ली, मतलब यहाँ सपोर्ट ले ली। अब प्राइस बढ़ी, और बड़ी तो जहाँ पे उसकी पहली रेजिस्टेंस थी उससे थोड़ा ऊपर वहाँ पे अपनी एक और रेजिस्टेंस ले लेती है। और जब रेजिस्टेंस ले ली तो फिर क्या हुआ, प्राइस वापस गिरी। तो जब प्राइस गिरी तो इसने अपनी यहाँ पे कॉर सपोर्ट बना ली, यानी कि अब जिसकी पहली सपोर्ट थी उससे थोड़ा ऊपर की जो रेजिस्टेंस है, पहली रेजिस्टेंस से ऊपर उसने नेक्स्ट रेजिस्टेंस ली, और पहली सपोर्ट से ऊपर अपनी नेक्स्ट सपोर्ट ली। जैसे आपको दिख रहा है, तो इसका क्या होगा, प्राइस वापस बढ़ेगी। और जहाँ पे उसकी दूसरी रेजिस्टेंस थी उससे थोड़ा ऊपर उसने अपनी तीसरी रेजिस्टेंस बनाई। तब ये आपको दिख रहा था। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है कुछ इस तरीके से, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए। प्राइस यहाँ से गिरी तो आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको पहले ऊपर रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेनी है ट्रेंड लाइन से, उसके बाद सपोर्ट भी ड्रॉ कर लेनी है ट्रेंड लाइन से। सही है। अब ट्रेंड लाइन यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि अब यहाँ पे अपनी सपोर्ट पे आई, पर यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हो गई थी, इसलिए हम इसको सपोर्ट नहीं मानेंगे। अब यहाँ पे ब्रेक हुआ तब हमें क्या करना है, यहाँ पे एंट्री लेनी है। वो हम एंट्री कैसे लेंगे, वो आप हम चार्ट पे देखते हैं, आ जाओ। तो ये मैंने ETH USDT का चार्ट ओपन कर लिया है। टाइम फ्रेम 30 मिनट टाइम फ्रेम है। आपको दिख रहा है कि जो इथेरियम की प्राइस है वो एक अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड का इसने अपनी रेजिस्टेंस ली, पहली रेजिस्टेंस लेने के प्राइस गिरी, और इसने अपनी सपोर्ट ली, सपोर्ट लेने के बाद प्राइस बढ़ी, प्राइस ने अपनी फिर एक और रेजिस्टेंस ली, अपनी पहली रेजिस्टेंस से ऊपर ली। इसके बाद प्राइस फिर गिरी, यहाँ पे इसने अपनी और सपोर्ट ली और अपनी पहली सपोर्ट से ऊपर ली। इसके बाद प्राइस सपोर्ट लेने के बाद प्राइस वापस बढ़ी, और इसने यहाँ पे अपनी तीसरी रेजिस्टेंस ले ली। अब रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस गिरी तो प्राइस अपनी सपोर्ट पे आई, लेकिन इस बार सपोर्ट ब्रेक हो गया था, हम इसको सपोर्ट नहीं मानेंगे, तो ये ब्रेकआउट हो गया था, हमारी यहाँ पे एंट्री होगी। अब एंट्री हमारी कहाँ होगी, TP हमारा कहाँ होगा, SL हमारा कहाँ होगा। तो जिस कैंडल ने ब्रेक करा उसके नीचे, इसको पहले मैं जूम कर लेता हूँ आपको सही से दिखे, थोड़ा चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ। अब जो हमारा TP एंट्री कहाँ होगी, एंट्री जो हमारी होगी जिस कैंडल ने ब्रेक करा है उसकी अगली कैंडल हमारी एंट्री होगी, या आप उसके नीचे भी लगा सकते हो, पर मैं अभी ऐसे ही दिखा रहा हूँ तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जो हमारी नेक्स्ट कैंडल है वो हमारी एंट्री है, और जो हमारा SL है वो कहाँ है, जिस कैंडल ने ब्रेक करा है उसके थोड़ा सा ऊपर कर लो, थोड़ा सा ऊपर। सही है। थोड़ा सा ऊपर करने का था हमारा TP कहाँ है, जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में जितना भी गैप है वो हमारा TP है, डिफरेंस है। अब यहाँ पे 2% का डिफरेंस है, पूरा 2% नहीं है, पर हम इसको भी 2% ही मानते हैं। 2% का यहाँ पे डिफरेंस है, तो यहाँ पे हम अपना TP 2% का लगा देंगे। तो ये यहाँ पे अपना TP लगा लेते हैं। देख लो यहाँ पे कितना TP हमारा हिट हो गया है, उसके बाद प्राइस गिरी है। तो इस तरीके से कुछ काम करता है राइजिंग वेज पैटर्न, आप लोग समझ गए होंगे। और इसी तरीके से हम इस पर ट्रेड ले सकते हैं। अब ये समझ गए तो आपको फॉलिंग वेज भी समझ में आ गया होगा आराम से, या इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले तो ये बिल्कुल उससे अपोजिट है, और आपको दिख भी रहा होगा जो कॉइन की प्राइस है वो भी एक डाउन ट्रेंड में चल रही है, यानी कि प्राइस अभी गिर रही है। और गिरते गिरते उसने अपनी एक सपोर्ट बनाई, सपोर्ट बनाने का क्या हुआ, प्राइस वापस बढ़ी, और उसने अपनी रेजिस्टेंस ली, रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस वापस गिरी। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है थोड़ा अलग होगा, क्योंकि उसकी पहली सपोर्ट है और जो नेक्स्ट सपोर्ट बनी है उसके नीचे बनी है, नेक्स्ट सपोर्ट नीचे बनी है, जो दूसरी सपोर्ट है। सपोर्ट बनने के बाद प्राइस वापस ऊपर गई, बड़ी तो ऊपर गई, तो इसने अपनी दूसरी रेजिस्टेंस बनाई। लेकिन आपको यहाँ पे भी अलग दिख रहा होगा, जो इसकी पहली रेजिस्टेंस है उसके नीचे बनी इस बार सब रेजिस्टेंस, और इसके बाद रेजिस्टेंस बनी तो प्राइस वापस गिरी, और वापस अपनी एक और सपोर्ट बना ली, और वो भी इसके ऊपर बना ली, दूसरी सपोर्ट से भी ऊपर। यानी कि जो पहली सपोर्ट है वो दूसरी सपोर्ट से नीचे, और जो पहली रेजिस्टेंस है वो दूसरी सपोर्ट रेजिस्टेंस से ऊपर है। और जब तीसरी सपोर्ट बनी तो प्राइस वापस बढ़ी, लेकिन इस बार यहाँ पे हम पहले इसकी ट्रेंड लाइन यहाँ पे आपने बना ली, रेजिस्टेंस सपोर्ट बना ली, और आपको दिख रहा है कि अब इसने यहाँ पे होल्ड नहीं करा, अपनी रेजिस्टेंस नहीं ली और ब्रेक कर दिया। ब्रेक कर दिया तो आपको क्या दिख रहा है, जो कॉइन की प्राइस पहले प्राइस है वो नीचे की तरफ आ रही है डाउन ट्रेंड में, अब इसको ब्रेक करेगी तो कॉइन की प्राइस जो है प्राइस अप ट्रेंड में जा सकती है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, लॉन्ग साइड एंट्री लेंगे। अब लॉन्ग साइड एंट्री कैसे लेंगे तो वो मैं आपको चार्ट पे देख के बताते हैं। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि BTC में एक चार्ट पैटर्न बन रहा था, अब यहाँ पे देख सकते हैं फॉलिंग वेज बन रहा है,
ये डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो आपको बनता हुआ दिखेगा। अब ये पूरे तरीके से बना नहीं है, लेकिन आप ये देखें तो पहले प्राइस बीटीसी की प्राइस एक डाउन ट्रेंड में थी, यानी कि प्राइस गिर रही थी। गिरने के बाद बीटीसी ने अब अपनी सपोर्ट ली, सपोर्ट लेने के बाद वापस बढ़ी और बढ़ते बढ़ते उसने अपनी एक रेजिस्टेंस ली, रेजिस्टेंस लेंगे प्राइस वापस गिरी और यहाँ पे अपनी उसने सेकंड सपोर्ट ली, सेकंड सपोर्ट और सेकंड रेजिस्टेंस भी उसने ले ली है। पर अभी इसने अपनी थर्ड सपोर्ट नहीं ली है, यानी कि अभी थर्ड सपोर्ट नहीं ली है, तभी पूरी तरीके से नहीं बना है। जब ये इसकी अपनी थर्ड सपोर्ट लेगा तो यहाँ से फिर इसको ब्रेक कर सकता है अपनी रेजिस्टेंस को। अब अभी रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा या नहीं करेगा वो तो हमें देखना होगा, लेकिन अभी ये आप देख सकते हो कि इस तरह से बनता है। आप यहाँ पे अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो दोनों तरफ से, ऊपर नीचे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और उसके बाद आपका टीपी का होगा, एंट्री क्या होगी, फिर आप भी अपना पैसा बना हुआ अभी करंट टाइम हिसाब से देखा जाए आप लाइव पैसा बना हुआ कि ये कोई पुराना नहीं है, अभी लाइव चल रहा है, अभी बना भी नहीं है, तो आप लोग इसमें एंट्री ले सकते हो। और इस पर नज़र रखना, अभी कहाँ से आप एंट्री लोगे, इस प्राइस से आप एंट्री ले सकते हो जहाँ से इसको ब्रेक करेगी कैंडल, इस सपोर्ट के ऊपर से अगर इसको ब्रेक करेगी तो यहाँ पे आपकी एंट्री होगी इसकी अगली कैंडल पे। और इसके नीचे मैं थोड़ी सी लो लगा के दिखाऊँ दूँ तो आपकी जितनी भी इसकी लो होगी उस हिसाब से, अभी तो हम ऐसी इमेजिन कर रहे हैं इसके ऊपर भी, इससे ज़्यादा भी ऊपर इसकी कैंडल क्लोज हो सकती है, तो ये डेली टाइम फ्रेम है। तो आप यहाँ पे इसकी एंट्री ले सकते हो नेक्स्ट कैंडल पे। और इसके नीचे आपका एसएल होगा, मैं आपको ड्रॉ भी करके दिखा देता हूँ कि आपका एसएल कहाँ होगा, एंट्री कहाँ होगी। आपका एसएल जो होगा वो इधर होगा, छोटा एसएल है टीपी के हिसाब से अगर हम बात करी जाए तो आप यहाँ पे अपना एसएल लगा सकते हो। और आपका टीपी कितना होगा, 18% का यहाँ पे आपका टीपी एक टारगेट है, 18% का टारगेट। अगर आप अभी एंट्री लोगे, अभी जब भी ब्रेक होगा तो आपको इस पर नज़र रखनी, एंट्री लोगे तो आपका पैसा बनेगा वरना नहीं बनेगा। अगर आप इसको इग्नोर करोगे तो आपका पैसा नहीं बनेगा। और इसमें ये अगर इसने ब्रेक करा तो एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। तो आपको कहना है आपको एंट्री लेनी है तो आप यहाँ पे देखो 18% का आपका प्रॉफिट हो सकता है, टारगेट है, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, आपकी मर्जी है। बाकी मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप लो ज़रूरी नहीं है, ये क्या पता फेल हो जाए पैटर्न, लेकिन ये बनता ऐसी है चार्ट पे, मैं आपको ये बताना चाह रहा था बस। तो उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो आप मेरे कमेंट में बता सकते हो। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है, कोई ऐसा पार्ट आपको समझ में नहीं आया तो आप क्या करो, उस पार्ट को आप मुझे कमेंट में बता दो, तो फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा, अगर आपको ये समझ गए पैटर्न्स और जितने भी मैंने बताएं तो आप क्या करोगे, नोट्स बना लो। अगर आपको नहीं पता कि मैंने कितने पैटर्न्स बनाए तो आपको क्या करना है, इस चैनल में जाना है, प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आपके सामने सारे पार्ट आ जाएंगे, तो आप उनकी पहले प्लेलिस्ट बनाइए तो हमको जाके देख सकते हो। और साथ ही साथ ये कहूँगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो कि और भी पैटर्न्स के पार्ट्स के लिए और भी स्ट्रेटेजीज वगैरह मैं इस चैनल पर डालने वाला हूं, तो आप उनको भी देख पाओगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को दबाओ। अगर आपको ये भी नहीं पता कैंडल स्टिक क्या होती है तो मैंने कैंडल स्टिक की भी वीडियो डाली हुई है, उसके अंदर भी मैंने अच्छी खासे पैटर्न्स बताए, तो आप उनको भी जाके देख सकते हो, क्योंकि कैंडल स्टिक भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो बस यही थी अच्छी वीडियो, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलता है अगली वीडियो में, गुड लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।